आपके साथ हूं राजीव शर्मा। खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत आज की एक बेहद अलग खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश से खबर है। हाथरस एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि वहां के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर आरोपियों ने पिता को गोलियों से भून दिया। मारे गए शख्स ने 16 जुलाई 2018 को आरोपी गौरव शर्मा के खिलाफ घर में घुसकर बेटी से छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर आरोपी 15 दिन जेल में भी रहा था। लिहाजा तब से आरोपी गौरव शर्मा पीड़ित परिवार से रंजिश मानकर चल रहा था। सिर्फ इतना नहीं, पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव भी लगातार बनाया जा रहा था। लेकिन दावा है कि जब पीड़ित परिवार नहीं माना तो आरोपी गौरव ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पीड़िता के पिता को मौत के घाट उतार दिया। उधर अस्पताल में पिता ने जैसे ही दम तोड़ा, उसके बाद से पीड़ित लड़की का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि इंसाफ भी नहीं मिला और न ही वो दबंगों से अपने पिता की जान बचा पाई। जानकारी के मुताबिक सासनी थाना क्षेत्र में परिवार ने गांव के ही गौरव शर्मा के खिलाफ 16 जुलाई 2018 को बेटी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने गौरव शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन गौरव शर्मा जमानत पर बाहर आ गया और पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने लगा कि वो केस वापस ले ले। इस बीच पुलिस ने इस हत्याकांड और पुराने छेड़छाड़ मामले की अच्छे से तफ्तीश कर आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने की बात कह दी है। छेड़छाड़ का आरोपी गौरव, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ही नेता है। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुर्खियों में एक बार फिर से हाथरस है, जहां बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अगर पिता सामने आया तो गोलियों से भून दिया गया, हत्या कर दी गई। मेरे मामा को गोली मारी, मेरे मामा को गोली मारी। लोग थे वो 6-7 लोग, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। गोली मारी क्यों? मेरे पापा को कोई तरीके से उसने मेरे पापा गोली मार दी। जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया। 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस बीच हाथरस केस में सियासत भी तेज हो गई क्योंकि दावा किया गया कि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है और नेतागिरी में चूर गौरव शर्मा ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया क्योंकि आरोपी गौरव शर्मा के फेसबुक प्रोफाइल पर कई ऐसी फोटोज हैं जिसमें उसकी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीर है और साथ ही ये भी लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी ब्राह्मण सभा। इतना ही नहीं, इलाके में उसकी दबंग की भी छवि है और तमाम बड़े नेताओं के बीच में उठना बैठना भी। पीड़िता ने भी दावा किया है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गौरव शर्मा ने ही उसके पिता की हत्या की और अब उसे इंसाफ चाहिए। उधर आरोपी गौरव शर्मा का भले ही समाजवादी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन योगी सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरने के चक्कर में अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आनन फानन में ट्वीट भी कर दिया। ट्वीट किया है, पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर रही जैसे ही ये केस सामने आया, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा जानकारी निकलकर ये सामने आई कि गौरव शर्मा, जिस पर की हत्या का आरोप है, जिसने एक के बाद एक कई गोलियां पीड़िता के पिता को मारी, हत्या कर दी सरेरा, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हाथरस की बेटी के बाद अब हाथरस में एक और बेटी के साथ छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता की सरेआम हत्या का यह दुर्दांत कांड सामने है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी सरकार से हताश होने की बात लगातार विपक्ष कर रहा है और कह रहा है कि ये योगी सरकार
कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस पर हत्या का आरोप है वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है। उसके सोशल अकाउंट्स ये इशारा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में उसका उठना बैठना भी है। उसके बावजूद अखिलेश यादव कह रहे हैं इंसाफ की मांग हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच उस बच्ची की चीख पुकार अगर आप गौर से सुन लेंगे तो कलेजा चिर जाएगा। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता इसमें इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जहां बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कैसे उसके पिताजी की हत्या कर दी। क्या ये उत्तर प्रदेश है? क्या ये कल्पना कर सकते हैं जो राम राज्य लाने वाले लोग हैं उनके प्रदेश में ये घटना होगी कि उसके पिता की हत्या कर दी छेड़खानी को लेकर के? ये उत्तर प्रदेश नहीं। और कैसे उम्मीद करोगे आप किसी मुख्यमंत्री से न्याय की, क्योंकि मुख्यमंत्री पर भी सबसे ज्यादा गंभीर धाराएं थी। इतनी गंभीर धाराएं पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री पर नहीं थी और वो धाराएं वापस ले ली। जो दूसरों को कहते हैं अपराधी हैं, दूसरों को गुंडा कहते हैं, दूसरों को न जाने किस भाषा से कहते हैं, लेकिन सोचिए इनकी सरकार में क्या हालत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जोर शोर से पीड़िता के लिए आवाज उठा रहे हैं। हालांकि आरोपी के समाजवादी पार्टी से संबंध होने पर बीजेपी ने उल्टे अखिलेश यादव पर ही सवाल दाग दिए। तो उधर कांग्रेस कह रही है योगी सरकार में कानून व्यवस्था फेल है, बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अपने मोहल्ले में अपनी पड़ोस की ही बेटी के साथ आप गलत काम करेंगे? हाँ, इस बच्ची का पिता भी कहा गया था, पुलिस स्टेशन गया था और उसको गोली मार दी गई। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। पुलिस अधिकारियों को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, एनएसए रिवोक कर दिया है और जल्द से जल्द सारी गिरफ्तारियां होकर कड़ा एक्शन भी होगा। उसके बाद हमको देखना है कि कितनी देर में इनको सजा मिलती है। शायद इस देश की जो सबसे खराब कानून व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक आध राज्य होगा। ये भी दिख रहा है कि सरकार का थानों पे और पुलिस पर अंकुश नहीं रह गया है। मनमाने ढंग से लोग वहाँ क्राइम कर रहे हैं और जिस प्रदेश में हाँ क्राइम हमेशा रहता था लेकिन इस खुलेआम क्राइम हो, ये सरकार की एकदम विफलता दिखाता है। आप क्राइम होने के बाद क्या एक्ट लगा देते हैं, क्या एक्ट नहीं लगा देते, वो अलग बात होती है, लेकिन इस तरीके का धड़ल्ले से लोग क्राइम करें, ये दिखा रहा है कि योगी सरकार कम से कम लॉ एंड ऑर्डर में तो पूरी तरह विफल है। बीजेपी की नेता अनिला सिंह को आपने सुना। कांग्रेस कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से योगी सरकार फेल है। जैसे ही घटना सामने आई, समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से इंसाफ की मांग करती रही। अनुराग भदौरिया को आप सुनिएगा। और साथ ही साथ अब जानकारी के मुताबिक गौरव शर्मा नाम का ये हत्या का आरोपी समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर में किस तरह से गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। यहाँ अपराधी जेल भी चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, फिर जेल से आते हैं फिर मर्डर करते हैं। सोचो आप, जब अपराधियों के अंदर से पुलिस का और सरकार का खौफ खत्म हो जाए, जेल का खौफ खत्म हो जाए, तो बचा क्या है फिर? तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। उत्तर प्रदेश में खाकी का रौब खत्म हुआ है और महिलाओं के मामले में तो हालत ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार में आगे बढ़ता चला जा रहा है। इतनी तेजी से पैंगे बढ़ा रहा है, जैसे लगता है कि ऐसे महंगाई जैसे बढ़ रही है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। पीएन शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हाथरस से जुड़ रहे हैं। पीएन, पूरे मामले में एक चीज देखें, बूलगढ़ी से सासनी की दूरी ज्यादा नहीं है और वक्त भी ज्यादा नहीं बीता है। जो बूलगढ़ी में घटना हुई थी कुछ वैसे ही उतनी ही दर्दनाक घटना सासनी की ये घटना है। और यहां पर जब ये निकल कर आता है कि जो शख्स आरोपी है, जिसने गोलियां मारी, जिस पर आरोप है, वो एक ऐसी पार्टी का नेता है जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन भी किया है, तो फिर वहां पर किस तरह की इस वक्त हरकत है, पुलिस क्या कर रही है और राजनीतिक बयानबाजी हाथरस में कितनी हो रही है? लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था लचर है, हाथरस की कह सकते हैं, जो पहले से ही बूलगढ़ी काट रहा हो या बूलगढ़ी के उसी महीने के अंदर 5 से 6 रेप केस हो जाते हैं, लेकिन
पुलिस की व्यवस्था एकदम लचर है कि इसका डर बिल्कुल नहीं है पुलिस का, क्योंकि 2000 इसका भी मामले को लीजिए 2018 में जुलाई के माह में इसके पिता के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि लड़की ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया है। उसमें एक आरोपी को जेल भी भेजा गया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वो 15 दिन बाद ही ट्रैक को छूट जाता है, जमानत मिल जाती है। उसके बाद से अब तक कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन दबंगई और दबंग को इतना देखिए कि दिन दहाड़े जहाँ आलू की खुदाई चल रही थी, वहाँ लगभग 1.5 से 2 दर्जन मजदूर और भी थे। उनके सामने इसके द्वारा गोली मारी जाती है उन्हें, और दिन दहाड़े गोली मारकर फरार भी हो जाते हैं आधा दर्जन लोग। तो उसको क्या कह सकते हैं, पुलिस का कहीं खौफ या कोई डर नहीं है। और राजनीतिक मुद्दा इसलिए कह सकते हैं कि वो जो आरोपी है वो सपा का नेता है, उसमें बहुत सारे पेट्रेट जो बैनर्स हैं वो लगे हुए हैं, रोड पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, शिवपाल यादव के साथ में फोटो है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो सपा की तरफ उसका इंडिकेशन करती है कि अच्छा नेता है, बाहुबली है, दबंग है। उसको भी बिल्कुल डर से वो एकदम निजाद है, उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि पुलिस बिल्कुल ऐसे नहीं है, पुलिस की व्यवस्था लचर है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा जब इसे संज्ञान में लिया गया तो उनको टाइट किया गया, तो पुलिस के द्वारा रात ही में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनका कहना है कि हर जिले में एक टीम बना दी गई है, वो सभी जहां तक है इसको बाकी तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। देखा हमने योगी सरकार सख्त इस तरह के मामलों पर दिखती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रासुका लगाने की बात कह दी और अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सवाल ये कि कानून का डर जो आम लोगों में होना चाहिए या फिर रसूखदार लोगों में होना चाहिए वो कहीं से कहीं तक दिखता नहीं। एक के बाद एक हो रही घटनाएं बताती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस घटना के बाद हर देशवासी का सीना आज अब कलेजा चिरने को आ रहा है, जब बेटी का वीडियो सामने आया है। बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, उस घटना के बारे में बता रही है कि कैसे उसी के सामने उसके पिता को एक एक कर 12 गोलियां मारी गईं। सुनिए आप। नहीं किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी है। मेरे पापा को गोली मारी। लोग थे वो 6-7 लोग, 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ गोली मारी क्यों? मेरे पापा को कुछ तरीके से उसने मेरे पापा को गोली मार दी।